सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज के दिन में मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आप सुबेरे भोर में उठ करके और इस 5 वचन को 5 बार प्रभु से प्रार्थना करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया है और पाप से रहित है। ये पूरा संसार पाप में पड़ा हुआ है और पाप के कारण प्रियो मृत्यु आया, दुख आया, बीमारी आई, तरह तरह के प्रभु जीवन में प्रियो ये आपका जीवन उस पाप से भरा है। और जो अपने पापों को प्रभु के सामने पश्चाताप कर लेगा उसको परमेश्वर नया जीवन देगा। इसलिए प्रियो, पहले मनुष्य को अपने पापों को प्रायश्चित करना है। जब प्रियो पापों से मुक्ति आपको मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना प्रारंभ करता है, आपके जीवन में बड़े बड़े आशीष से भरता है। और उससे कहते हैं प्रियो और चलते हैं तो परमेश्वर हमें जीवन को बदल देता है। तो प्रियो, इस परमेश्वर के वचन को 5 बार पढ़ें प्रियो, ये परमेश्वर का जो वचन ही ये है, वचन जो है जीवन है। ये विश्वास करिए, जिस दिन परमेश्वर के वचन को आप पकड़ लेंगे, उसके हृदय में बसा लेंगे उस वचन को, प्रियो वही वचन आपके जीवन में आशीष देगा, आपको जीवन को बढ़ाएगा। आप जहाँ भी चलेंगे परमेश्वर आपके साथ रहेगा। एक वचन प्रियो अगर हम परमेश्वर का हृदय में रख लेते हैं, वही हमारे लिए आशीष का कारण बन जाता है प्रियो। लेकिन प्रियो, सबसे बड़ी बात है परमेश्वर से क्षमा मांगना। परमेश्वर से क्षमा मांगे और भोर के समय मांगे। तो सबसे मुख्य बात है, मनुष्य पापी है और अपने पापों को मानना नहीं चाहता है। लेकिन जो अपने पापों को मान लेगा, यीशु मसीह के सामने मान लेगा, प्रभु उसको जीवन देगा, अनंत का जीवन। तो प्रियो, अनंत जीवन पाने के लिए इस परमेश्वर के 5 वचन को पढ़ें। भजन संहिता 51 का 1 से 5 तक है, और इसको भोर में उठ करके और सुबह रोज 5 बार जरूर पढ़ें। लिखा है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। प्रिय साथियों, दाऊद अपने जीवन के बारे में कहता है कि हे प्रभु, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और अपने पाप के साथ माता के गर्भ में पड़ा। प्रियो, मनुष्य जैसे दाऊद अपने पापों को मान लेता है, माना है कि प्रभु मैंने पाप किया है, वो भी परमेश्वर माता के गर्भ ही से मैं पाप में पड़ा। प्रियो, मनुष्य
जन्म लेता है तो कहता है कि हे प्रभु मैं जाऊंगा तो मैं तेरा नाम लूंगा, तेरी महिमा करूंगा। लेकिन मनुष्य इस संसार में आकर उस परमेश्वर को भूल जाता है और अपने पापों को भूल जाता है, अपने गुनाहों को भूल जाता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वो अनुग्रह है, आज उसके अनुग्रह से हम सब बचाए गए हैं और परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक के ऊपर अनुग्रह करना चाहता है। और प्रियो, इस वचन को परमेश्वर के सामने जरूर पढ़ें और अपने पापों को अंगीकार कर लें कि हे पिता, मैं गर्भ ही से अधर्म के साथ पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ और पाप के साथ गर्भ में पड़ा। प्रियो, यही सबसे मूल बात मनुष्य का है। अगर मनुष्य अपने आप को सचमुच पापी घोषित करे, अपने पापों को अंगीकार करे और प्रभु से कहे कि प्रभु मैं पापी हूँ, अब से मैं जानता हूँ प्रभु मैं पापी था, लेकिन प्रभु अपने लहू से शुद्ध करके, पाक पवित्र करके हमें नया जीवन दे प्रभु। तो प्रियो, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। परमेश्वर वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है और आपको जीवन को बदलेगा। प्रियो, इस वचन को न भूले, भोर में जरूर इस प्रार्थना को सुने। और जो अपने पापों को, सबसे मुख्य बात, मनुष्य अपने पापों को नहीं मानता है प्रियो। जो मनुष्य अपने पापों को प्रभु के सामने मान लेता है और बुराई से दूर होकर के और सच्चाई का मार्ग पकड़ लेता है, परमेश्वर उसी को प्रतिज्ञा किया कि एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। उसने कहा कि या बात दिल हो जा भाई, ना खा तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि तू जहाँ जहाँ जाएगा यहोवा तेरे संग संग रहा। इसलिए प्रियो, इस वचन को हृदय में बसा लें और भोर के जरूर इस प्रार्थना को सुने, पढ़ें और तब परमेश्वर देखिए आपके जीवन में कितना बड़े बड़े काम करता है। वो आशीष से परमेश्वर भरेगा आपको। जीवन में दुख बीमारी कोई परमेश्वर आने नहीं देगा। हर एक बीमारी को परमेश्वर वो चंगा कर देगा। अगर दुख में, बीमारी में परेशानी है तो ये प्रार्थना अवश्य करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपको आशीष से भरेगा, आपको भला चंगा कर देगा। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर